भक्तों, इस धनतेरस के दिन जो कि 18 अक्टूबर को है, घर में इस जगह पर फेंक दें 3 लौंग। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार धनतेरस में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरु जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है समझ गए ना? पूरी तरह से एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। भक्तों, इस उपाय को कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आपको धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते आते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, धनतेरस का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को धनतेरस के दिन जो कि 18 अक्टूबर को है करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। धनतेरस के दिन जो कि 18 अक्टूबर को है, इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए 3 लौंग वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को धनतेरस के दिन जो कि 18 अक्टूबर को है जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही इस दिन की ऊर्जा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, धनतेरस के दिन जो कि 18 अक्टूबर को है किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है,
कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही धनतेरस में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि धनतेरस का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दिन की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन इस दिन आप कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। लेकिन भक्तों, अगर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी धनतेरस का दिन पड़े, जो कि 18 अक्टूबर को है, तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही धनतेरस में यह उपाय लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि धनतेरस के दिन, जो कि 18 अक्टूबर को है, किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इस 3 लौंग वाले उपायों से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय सुनने में जितना आसान है, उतना ही गजब का असर करता है। इसके लिए आपको चाहिए बस 3 लौंग, जी हां, वही साधारण सी लौंग जो हर घर की रसोई में मौजूद होती है। लेकिन आज यही लौंग आपके जीवन की किस्मत बदलने वाली है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। धनतेरस की रात यानी कि 18 अक्टूबर को आपको बस अपने घर में एक खास जगह पर 3 लौंग फेंक देना है, बस इतना सा काम। लेकिन इसका असर देखिएगा, आपके जीवन से धन की कमी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। जो भी नजर दोष या नकारात्मकता आपके घर में बरसों से जमी हुई होगी, वो सब समाप्त हो जाएगी। और यह असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य पर होगा। भक्तों, आज की ये वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको उस 3 लौंग का रहस्य बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है। धनतेरस की रात जब आप यह उपाय करेंगे, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ या रुकावटें हैं, वे अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगी। अब जरा सोचिए, लौंग इतनी साधारण सी दिखने वाली, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी, लौंग का उपयोग जरूर किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा हो, महादेव का पूजन हो या हनुमान जी का आह्वान, हर जगह लौंग का एक खास स्थान होता है, क्योंकि लौंग सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर से बुरी नजर को मिटाता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है।
और जब यही लौंग धनतेरस की शुभ रात में इस्तेमाल की जाती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा तुरंत बरसती है और घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि लौंग के उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन देखिए भक्तों, जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान का मन उलझ जाता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या करे, कहां जाए। ऐसे में यही छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। बस 3 लौंग और सच्ची श्रद्धा, इतना ही चाहिए। क्योंकि याद रखिए, उपाय बड़ा या छोटा नहीं होता, विश्वास बड़ा होता है। जब आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी का नाम लेकर यह उपाय करते हैं तो मां स्वयं आपके जीवन से संकटों को मिटाने के लिए आती हैं। और जब यह उपाय धनतेरस के दिन किया जाए, उस पवित्र रात में जब स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं, तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों, इस बार धनतेरस पर सच्चे विश्वास के साथ 3 लौंग का यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर कमी, हर परेशानी धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है धनतेरस के दिन, जो कि 18 अक्टूबर को है, लौंग से। अब देखिए जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी माता लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए ना, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, माता आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है धनतेरस के दिन, जो कि 18 अक्टूबर को है। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको 3 लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से एक भी खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के पास आपको 3 लौंग किसी भी कटोरी या किसी भी पात्र में रखकर लौंग को दीपक के पास मंत्र पढ़ते हुए रखना है, ताकि लौंग की शुद्ध ऊर्जा दीपक की रोशनी के साथ मिलकर घर में फैले। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक के पास लौंग रखते ही रखते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक के पास 3 लौंग रखकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी एक छोटी सी भी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी छोटी मनोकामना और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में जलने वाले दीपक के पास किसी भी बर्तन या कटोरी में 3 लौंग रखकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप धनतेरस के दिन जरूर करें, जो कि 18 अक्टूबर को है। भक्तों, जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसके पास 3 लौंग रखकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके मां लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती रहेंगी और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। जब आप इस तरह से दीपक के पास 3 लौंग रखकर आप माता लक्ष्मी जी से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए भक्तों, यह था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर फेंकना है और कैसे यह 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं
कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर फेंकना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। समझ गए ना? मतलब सिर्फ 3 लौंग का यह सरल उपाय कितना कमाल कर सकता है। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसे ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लैश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, यह चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 15 लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 15 लौंग लेनी है। एक भी लौंग का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के दाने स्वच्छ और पूरे होने चाहिए। आप उसे चेक कर लें कि लौंग के दाने सही हैं या नहीं, है ना। तो 15 लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 15 लौंग को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बिखेरना है। कब बिखेरना है? शाम के समय में बिखेरना है। आप इस उपाय को धनतेरस के दिन, जो कि 18 अक्टूबर को है, करें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय बिखेर दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में, कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। ना तो जब भी आप अपने घर पर, घर के मुख्य द्वार पर लौंग बिखेरते हैं, ना तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर बिखेरते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर बिखेरने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है न, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। धनतेरस में यह ऊर्जा लक्ष्मी जी की कृपा से और भी मजबूत हो जाती है, जिससे घर में स्थायी शांति और समृद्धि आती है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है।
भक्तों, धनतेरस का दिन जो कि इस साल 18 अक्टूबर को पड़ने वाला है, खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन की शाम में धन की ऊर्जा घर के हर कोने में पहुंचती है और विशेष रूप से वह घर जहां मां लक्ष्मी की पूजा होती है, वहां धन, समृद्धि और सुख शांति की बारिश होती है। अगर कोई महिला इस दिन सही विधि और मन से कुछ उपाय करती है तो उसके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, सुबह से ही इस दिन का महत्व शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपने घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना और धूल मिट्टी को हटाना दरअसल मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी गंदगी और अव्यवस्था से बहुत नाखुश होती है, इसीलिए घर की हर चीज को व्यवस्थित करना, फर्श को पोंछना, कमरों को सजाना, दरवाजों और खिड़कियों को साफ रखना इस दिन बहुत शुभ होता है। भक्तों, इसके बाद ध्यान रखना चाहिए भक्तों, धनतेरस का दिन साल के सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक माना गया है। यह वो दिन होता है जब मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी स्वयं धरती पर अपने भक्तों के घरों में आते हैं और जिन घरों में शुद्धता, भक्ति और प्रेम होता है वहां सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर देते हैं। इसलिए इस दिन सबसे जरूरी बात होती है घर की और मन की शुद्धता। धनतेरस के दिन सुबह उठकर घर को अच्छे से साफ करें। कोशिश करें कि घर का हर कोना चमक उठे, क्योंकि जहां गंदगी या अव्यवस्था रहती है वहां लक्ष्मी माता नहीं आती। महिलाएं विशेष रूप से इस दिन अपने रसोई घर को अच्छी तरह से धो पोंछ कर सजाएं, क्योंकि रसोई को घर की लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। और याद रखिए, इस दिन खाना बनाते समय मन में केवल अच्छे विचार रखें। अगर मन में झगड़ा, क्रोध या तनाव रहेगा तो भोजन की ऊर्जा भी अशुद्ध हो जाएगी। अब बात आती है भोजन की। धनतेरस पर बहुत भारी या तामसिक खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दिन हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन बनाना सबसे शुभ माना गया है, जैसे फल, दूध, खीर या फिर कोई मीठा पकवान। दूध और शहद से बनी चीजें इस दिन बहुत शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि यह दोनों मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। जब भोजन बन जाए तो सबसे पहले उसमें से थोड़ा भाग मां लक्ष्मी को अर्पित करें। थाली में हल्का सा मीठा रखकर कुछ फूल और थोड़ा सा जल चढ़ाकर कहें, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में सदैव धन, सुख और समृद्धि बनी रहे। मेरे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो। ऐसा कहने से मां लक्ष्मी आपके उस भाव को सुनती हैं और प्रसन्न होती हैं। शाम का समय तो धनतेरस की आत्मा कहा गया है। जैसे ही सूरज ढलने लगे, महिलाएं घर में दीपक जलाएं। एक नहीं, जितने संभव हों उतने दीपक जलाइए। हर दीपक में तिल या घी का प्रयोग करें। घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, रसोई में और पूजा स्थान पर दीपक रखें। कहते हैं कि जब दीपक की रोशनी हर दिशा में फैलती है तो अंधकार यानी नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। उसी रोशनी में मां लक्ष्मी का स्वागत होता है। इस समय थोड़ा ध्यान लगाना भी बेहद लाभकारी होता है। महिलाएं या घर के सदस्य शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें और मन ही मन मां लक्ष्मी का नाम लें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः या फिर ओम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। सिर्फ 5 या 10 मिनट भी अगर सच्चे मन से किया जाए तो घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा महसूस होगा मानो घर में एक हल्की सी लेकिन बहुत मधुर और पवित्र हवा चल रही हो। भक्तों, धनतेरस के दिन सिर्फ दीप जलाना ही नहीं, बल्कि हर कोने में रोशनी फैलाना बहुत जरूरी होता है। घर के अंधेरे कोनों में एक एक दीपक जरूर रखें। कहा जाता है कि जिन घरों के हर कोने में दीपक की लौ जलती है वहां लक्ष्मी माता का आगमन बहुत तेजी से होता है। दीपक की लौ मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन पौधों की पूजा भी बहुत शुभ मानी गई है। विशेषकर अगर आपके घर में तुलसी है तो उसे इस दिन पानी अवश्य दें, उसके पास दीपक जलाएं और थोड़ा सा फूल अर्पित करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पेड़ पौधों को साफ सुथरा रखना इस दिन बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से घर में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, कुछ महिलाएं इस दिन एक खास उपाय करती हैं। वे रुई या लाल कपड़े में थोड़े से सिक्के या चावल रखकर एक छोटा सा धन का थैला तैयार करती हैं और उसे घर के कोनों में रख देती हैं। कहा जाता है कि यह थैला घर में धन की वृद्धि लाता है और पैसों की ऊर्जा को स्थिर करता है। इसे विशेषकर तिजोरी या धन स्थान के पास रखना सबसे अधिक शुभ माना गया है। शाम के समय लक्ष्मी पूजा करना धनतेरस का सबसे बड़ा शुभ कर्म है।
जब आप पूजा करें तो पहले मां लक्ष्मी, फिर भगवान कुबेर और अंत में धनवंतरी देव का स्मरण करें। पूजा के बाद घर की धन ऊर्जा में जल या दूध अर्पित करें। यह बहुत कारगर उपाय माना गया है। जब आप जल या दूध चढ़ाते हैं तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके घर के धन स्थान से जोड़ देता है, जिससे धन वृद्धि का मार्ग खुलता है। अब एक खास बात भक्तों, धनतेरस के दिन दान करना कभी न भूलें। चाहे आप अनाज दें, वस्त्र दें या फिर कोई मिठाई ही क्यों न दें, दान करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। जब आप किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो वास्तव में आप मां लक्ष्मी की कृपा को बढ़ाते हैं, क्योंकि वे दानशील हृदय को सबसे अधिक पसंद करती हैं। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान आने वाले साल में हर आर्थिक संकट को दूर कर देता है और घर में शांति और बरकत बनाए रखता है। भक्तों, धनतेरस का पूरा दिन ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। सुबह से लेकर रात तक हर क्रिया, हर कार्य, हर भावना एक तरह की शक्ति लेकर आती है। इसलिए इस दिन कोई भी काम मन से करें, आधे मन से नहीं। अगर घर में लक्ष्मी पूजा हो रही है तो पूरे परिवार के साथ करें। सब मिलकर दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें, ध्यान लगाएं और मां से आशीर्वाद मांगें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन मन में हमेशा यह भावना रखें कि आपका घर, आपका परिवार और आपकी आत्मा सभी समृद्ध और खुशहाल रहें। जब यह भावना सच्ची होती है तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। भक्तों, यह दिन सिर्फ सोने, चांदी या बर्तन खरीदने का नहीं है, बल्कि यह दिन आत्मिक और भौतिक दोनों तरह की समृद्धि पाने का अवसर है। इसलिए इस 18 अक्टूबर को धनतेरस की पवित्र सुबह से लेकर सुनहरी शाम तक अपने घर को, अपने मन को और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, यही कामना है भक्तों। धनतेरस की शाम जब आप दीप जलाने की तैयारी करें, उस समय अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए। वहां माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्मरण कीजिए। एक थाली में पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर 3 लौंग रखिए। अब इन 3 लौंगों पर हल्का सा जल छिड़कें और मन ही मन मां लक्ष्मी से निवेदन करें, हे महालक्ष्मी, हे कुबेर देव, आज आपकी कृपा से मेरे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का प्रकाश फैले। मेरे घर से दरिद्रता, कर्ज और कमी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। अब इन 3 लौंगों को दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाइए। फिर दीपक जलाइए जिसमें तिल का तेल हो और उसमें भी एक लौंग डाल दीजिए। जैसे ही वह लौंग जलने लगे, उसी समय एक मंत्र का जाप कीजिए, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र आपको 21 बार अवश्य बोलना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके आह्वान को सुनती हैं और आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर आपकी ओर आकर्षित होती है। मंत्र जाप के बाद उन तीनों लौंगों को लेकर अपने पर्स या तिजोरी में रख दीजिए। इसे कभी भी फेंकिए मत। बस यह लौंग हर धनतेरस पर बदल दीजिए और पुरानी लौंग को किसी पीपल या तुलसी के पौधे की जड़ में दबा दीजिए। ऐसा करने से धन की आवक कभी रुकती नहीं, घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से आर्थिक तंगी में है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या हाथ में आया पैसा टिकता नहीं, तो यह उपाय उसके लिए वरदान साबित होगा। कहते हैं कि जब यह 3 लौंग धनतेरस की रात माता लक्ष्मी के सामने रखी जाती है तो ये लौंग मां के आशीर्वाद को सोख लेती हैं, और जब आप इन्हें अपनी तिजोरी या बटुए में रखते हैं तो यह वही ऊर्जा आपके धन में, आपके भाग्य में, आपके जीवन में प्रवाहित करने लगती है। ध्यान रखें भक्तों, यह उपाय केवल और केवल श्रद्धा और शुद्ध मन से किया जाना चाहिए। इस दौरान आपके मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भावना होनी चाहिए कि मां, मेरे घर में सिर्फ इतना धन रहे जिससे किसी का बुरा ना हो, लेकिन मेरे जीवन में कभी भी अभाव न रहे। यही भावना मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय होती है। धनतेरस की यह रात बहुत शक्तिशाली होती है। इस रात किए गए उपाय साल भर का शुभ फल देते हैं। इसलिए जब आप यह 3 लौंग का उपाय करें, तब अपने घर के वातावरण को भी पवित्र रखें। दीपक जलाएं, मां लक्ष्मी का नाम लें, कुबेर देव का ध्यान करें और उस क्षण को पूरे मन से महसूस करें। भक्तों, मां लक्ष्मी की कृपा बहुत सूक्ष्म है। वह केवल उस पर बरसती है जो उसे पूरे मन, श्रद्धा और पवित्र भाव से बुलाता है। इसलिए इस बार धनतेरस पर जब दीपक की लौ झिलमिलाए तो इन 3 लौंगों के साथ अपने भाग्य का दीप भी जलाइए। विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों में आपके घर के हालात बदलने लगेंगे। जहां पहले खर्च बढ़े रहते थे, वहां अब धन टिकने लगेगा। जहां पहले काम रुकते थे, वहां अब राहें खुलने लगेंगी। और सबसे सुंदर बात,
आपके घर का हर कोना मां लक्ष्मी की ऊर्जा से भर जाएगा। तो भक्तों, इस धनतेरस पर बस 3 लौंग का यह छोटा सा लेकिन दिव्य उपाय जरूर कीजिए। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बस जाए, यही मेरी प्रार्थना है। जब 3 लौंग का यह दीपक जलेगा तो याद रखिए, उस लौ में सिर्फ तेल नहीं जल रहा होगा, बल्कि आपके दुर्भाग्य का अंधकार भी समाप्त हो रहा होगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।